अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली खैरियत से होंगे। जी, तो आज हमारी जो क्लास है वो है बॉक्स पैकेजिंग पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इन डिमांड स्किल है कि आपको बॉक्स पैकेजिंग आनी चाहिए, किस तरह की की जाती है। अब ये ग्राफ है, इससे भी मजीद बेहतर किया जा सकता है, लेकिन अब इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनको हमने आज देखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज बॉक्स पैकेजिंग। बॉक्स पैकेजिंग क्या है, देखें। आप जो भी चीज़ें देखते हैं, लाइक बिस्किट का बॉक्स आप देखते हैं, फेस वॉश का बॉक्स है, चार्जर का बॉक्स है, बर्गर का बॉक्स है, एटसेट्रा, ये सब जो चीज़ें हैं ये बॉक्स पैकेजिंग के अंदर आती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें इनकी साइजिंग करनी पड़ती है, लाइक प्रोडक्ट है आपकी, उसकी क्या साइजिंग है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको बॉक्स बनाना पड़ता है। और रफ काम पहले आप करते हैं, फिर आप उसको मतलब फेयर काम करते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी काम है ये इलस्ट्रेटर के अंदर ही होता है। ठीक है। अच्छा, बॉक्स पैकेजिंग के और भी नाम है, लाइक प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लें, प्रोडक्ट ब्रांडिंग के लें, बहुत सारे नाम इसको दिए जा सकते हैं। ठीक है, काम इसका यही होता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक फाइल ले लेंगे। ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक फाइल ली हुई है और ये सी एम वाई के अंदर है। ठीक है, अभी आपने ब्लेड मार्क्स वगैरह मार्जिन को छोड़ दें, सिर्फ आपने सी एम वाई के अंदर। सी एम वाई के क्यों? बिकॉज कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी चीज़ प्रिंट होनी होती है उसको हम सी एम वाई के अंदर रखते हैं। ठीक है, सी एम वाई के अंदर आपने ये ले ली। उसके बाद याद रखिएगा जो भी चीज़ हम बनाएंगे, अभी तो हम सपोज करेंगे फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपने गत्ता ले लेना है, लाइक मिसाल के तौर पे ये मैंने ब्रोफीन का लिया हुआ है। तो आपने इसी तरह क्या करनी है, एक पिक्चर लेनी है, चाहे तो आप ये पिक्चर भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको शेयर कर दी जाएगी। तो वरना आप खुद बनाए तो अच्छी बात है। ठीक है, एक बॉक्स की पिक्चर ले लें। अब उस पिक्चर की आपने सबसे पहले यहाँ पर साइजिंग करनी है। ठीक है, साइजिंग किस तरीके से होगी वो मैं बता देता हूँ। वैसे अब ये जो टॉपिक है ना, ये है फिजिकल क्लास में पढ़ाने वाले। ठीक है, लेकिन लड़ती बात है, अब हमें तो यही करना है कवर, तो हम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले जितनी भी साइज होती है, मिसाल के तौर पर ये बॉक्स बना हुआ है ना, तो अब आप इसकी इंचीज वगैरह के अंदर साइज नहीं लेंगे, गोया कि ये कितने इंच है वगैरह, नहीं, इसकी विद नहीं, बल्कि ये होता है सेंटीमीटर। इंचीज के बाद आता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के अंदर भी नहीं होता, बल्कि सेंटीमीटर के बाद आता है एमएम। ठीक है, एमएम मीन्स मिलीमीटर। तो हम मिलीमीटर के अंदर जो है वो इसकी पैमाइश कर रहे होते हैं। और मिलीमीटर के अंदर भी इतना ख्याल रखना होता है, लाइक अगर आप 10 मिलीमीटर की जगह 11 मिलीमीटर पर ले जाएंगे, यानी एक सूत जो होता है जिसको बारीक सा वो कहते हैं जर्रा, वो भी आप खराब कर देते तो आपकी प्रोडक्ट, आपका गत्ता जो है वो खराब हो जाता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, कंट्रोल आर प्रेस करके आप रूलर्स को एक्टिव कर लें। यहाँ पर देखें पिक्सल पॉइंट सब दिया जा रहा है। अब सेंटीमीटर मिलीमीटर आप जो भी रखना चाहें रखें। अभी मैं सेंटीमीटर पे रख रहा हूँ क्योंकि समझाने के लिए थोड़ा सा आसानी होगी, वरना जब आप पैमाइश करेंगे तो मिलीमीटर में ही करेंगे। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने एक पिक्चर ले लेनी है ना, बॉक्स की आपने पिक्चर ले ली। उसके बाद आप उसकी रफ रीसाइजिंग करेंगे। ठीक है, अब वो किस तरीके से करेंगे मैं बता देता हूँ। लाइक ये पिक्चर अभी अभी मैंने रफली बनाई थी। ठीक है, अब आप देखेंगे मिसाल के तौर पे ये जो मैंने आपके सामने बॉक्स रखा है, इसके अंदर कितने किस्म के, कितने साइजेस के बॉक्स हैं। अगर आप देखें तो ये एक, दो, तीन, चार और ये पांच, ये सब तो एक जैसे ही है। ठीक है, तो एक किस्म का तो बॉक्स ये, यानी एक साइज तो हमारा ये हो गया। दूसरा अगर आप ये देखें और ये देखें तो इसका साइज भी एक है, तो ये दो हो गए। और एक, दो, तीन, चार, ये तीन, यानी हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट में तीन किस्म के साइजिल जो है वो शुमार हो रहे हैं। ठीक है, तीन किस्म के बॉक्स। अब वो तीन किस्म के बॉक्सों को आपने सबसे पहले लिख लेना है। ठीक है, अब वो कहाँ गया यार, यहाँ पर थे हम। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे देखिए मैंने रफली यहाँ पर लिखा है कि हमारे जो मेन बॉक्स है जिसकी हमने चार कॉपियां लेनी है, उसकी विद है 4.5 सेंटीमीटर और हाइट है 10.5 सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरा जो हमारा बॉक्स है उसकी विद और हाइट दोनों बराबर है, 4.5 सेंटीमीटर है। और तीसरा जो है उसकी हमारी विद 4.5 सेंटीमीटर है, लेकिन हाइट 2.5 सेंटीमीटर मीटर है, जिसको हमने कर्व भी किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसकी रफली डायग्राम बना ली पिक्चर खींचने के बाद। अब आप क्या करेंगे, उसकी रिसाइजिंग कर लेंगे। ठीक है, रिसाइजिंग के लिए आप मेक श्योर करें आपका स्टील वाला स्केल हो, तो उसके मदद से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है, याद रखिएगा ये जो काम है बड़ा मज़ा आता है इसके अंदर, लेकिन याद रखिएगा सर भी बड़ा खपता है। ठीक है, डिमांड भी क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा है। एक अच्छा बॉक्स बनाने की जाहिर सी बात है, ये वो वाला काम नहीं है, डिजाइनिंग वाला दिमाग वाला काम है। कौन सी चीज़ आपने, अभी तो आप कॉपी करेंगे स्टार्ट में, लेकिन जब आपको क्लाइंट बोलता है तो अब आप ये देखें कितना अच्छा लग रहा है डब्बा, तो जाहिर सी बात है किसी ने तो ये आइडिया निकाला होगा ना किस तरीके से इस टैक्स को यहाँ रखा जाए। तो वो चीज़ असल होती है माइंड की मदद से जो है वो चीज़ों को लेकर चलना। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सिंपल इज दैट हम इसी फाइल पर काम करेंगे, लेकिन मैं यहाँ से एक और जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। आर्ट बोर्ड टूल लेते हैं हम यहाँ से, और प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर हम अगेन इस चीज़ को बनाएंगे। यानी बनाएंगे तो नहीं, बना वही है, हम कॉपी करेंगे, लेकिन मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि आपने जो है वो किस तरीके से रखना है। अच्छा, लेयर्स में आपको बता चुका हूँ कि लेयर जो है वो किस तरीके से वर्क करती हैं।
ठीक है। अच्छा हम एक काम करते हैं, यहाँ पर वर्क नहीं करेंगे बिकॉज के लेयर्स हमें तंग करेंगी। अब हम न्यू आर्ट बोर्ड के अंदर आ गए। ठीक है, लेयर्स का पैनल मैंने खोल लिया है। ठीक है, अब इस लेयर्स को थोड़ा सा आपने समझना है। ठीक है, मैं लेयर्स को बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये बाहर आ गई। अब अभी मेरी एक लेयर है। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको हाइड भी कर सकता हूँ, ऑन भी कर सकता हूँ, लॉक भी कर सकता हूँ, अनलॉक भी कर सकता हूँ। आप देखें इसका कलर ब्लू है, यानी मैं जो भी चीज़ ड्रॉ करूंगा, आज हम लेयर्स को भी थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, तो ये ब्लू कलर की बनेगी। अगर मैं यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करूँ तो मेरी एक और लेयर आ गई रेड कलर की। अब अगर मैं जो ड्रॉ करूंगा वो रेड कलर में ड्रॉ होगा, यानी उसका पाथ रेड कलर का होगा। यानी जाहिर सी बात है, कलर तो ब्लैक ही है, लेकिन जब मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखें ये ब्लू है और ये रेड है। अगर मैं दोबारा लूंगा दोबारा, इस तरह आप देख रहे हैं कि मल्टीपल कलर्स की हमारे पास लेयर्स बनती जा रही हैं, जिससे हमें अंदाजा होता है कि हम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। अब हमने अपनी तमाम ड्राफ्टिंग को एक लेयर के अंदर रखना है। अब मैंने एक लेयर ले ली है, लेयर मतलब ऑटोमेटिक यही है। मैं इसको सबसे पहले रीनेम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ड्राफ्टिंग। ठीक है, ड्राफ्टिंग मतलब क्या है कि मेरा जितना भी खाका बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। मैं यहाँ से आर्टबोर्ड टूल ले रहा हूँ और इसको अभी अपने अकॉर्डिंग जो है वो रीसाइज कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अच्छा, अब थोड़ा सा फोकस रखिएगा ना। एक लेयर तो हमारी ये हो गई, उसके बाद हमारी एक और लेयर बनेगी टेक्स्ट की, लेकिन वो हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बनाएंगे, अभी हम ज़्यादा नहीं कर रहे वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैंने एक बॉक्स ले लिया ना। अब इस बॉक्स की विड्थ और हाइट कितनी थी अभी मैंने आपको बताई। हम इसको यहीं से एड्रेस करते हैं। 4.5 सेंटीमीटर और 4.5 और 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म के अंदर आएंगे और यहाँ पर विथ डालेंगे। विथ कितनी थी हमारी, 4.5 सेंटीमीटर। और हमारी जो हाइट थी वो कितनी थी, 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, इसको क्या हो गया, आई थिंक ये चेन लगा, अच्छा पिक्सल में है ये। यहाँ पर हम कंट्रोल आर प्रेस करते हैं और यहाँ से हम इसको सेंटीमीटर के अंदर ले आते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर के अंदर लाने के बाद अब देखिएगा, यहाँ पर हम 4.5 सेंटीमीटर रख रहे हैं और इसकी जो हाइट है वो 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा ये बॉक्स रेडी हो गया। अब हमें इसकी 4 कॉपीज निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल इज दैट, कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। मैं इसकी शिफ्ट और आर्ट प्रेस करके इसकी कॉपी लूंगा। ठीक है, कॉपी आ गई, कंट्रोल डी, और बहुत ही आराम से करनी है। एक भी लाइन सूत बारीक से जर्रा आगे पीछे हो गया, आपकी पूरी प्रोडक्ट जो है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ तक बना लिया। अच्छा, अब दूसरा हमारा जो ड्राफ्टिंग के अंदर आ रहा है वो कौन सा है, 4.5 सेंटीमीटर का बॉक्स है। ठीक है, तो वो यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, इसको बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ, अच्छा अब थोड़ा बहुत ज़्यादा फोकस रखिएगा ना। अब यहाँ पर होगा क्या कि अगर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, या फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और 4.5, और यहाँ भी हम 4.5 सेंटीमीटर लगाते हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैनुअली बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा ये और ख़राब भी हो सकता है ये। ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा बारीक काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपल इज दैट, इसी की कॉपी निकालेंगे और शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको ऊपर ले आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये तो बिल्कुल सेट हो गया। अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म में अगर 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ भी 4.5 सेंटीमीटर दूं, तो इसने एक्यूरेट काम तो कर दिया, लेकिन बसा औकात ऐसा भी हो सकता है कि, अब देखिए असल चीज होती है सेंटर पॉइंट। ठीक है, अभी आप देखिएगा अगर हम इसको बाहर रख रहे हैं, ठीक है, और मैं इसकी रीसाइजिंग करूं, तो अभी चूंकि मैं अभी दूसरी फाइल से आ रहा हूँ, इसका रेफरेंस पॉइंट बीच में, ये रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अभी मैंने जो इसकी सेटिंग करी, रेफरेंस पॉइंट नीचे रखा हुआ था बाय डिफॉल्ट दूसरी फाइल की वजह से, दैट्स वाई अच्छे तरीके से कॉपी हो गया। वरना आप जब इसको कॉपी लेंगे तो ये किस तरीके से कॉपी होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक हम ट्रांसफॉर्म के अंदर आते हैं, अभी ये बिल्कुल ऊपर है ना, मैं इसकी कॉपी लेता हूँ शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करते हुए। अब मैं इसकी जो है वो रिसाइजिंग कर रहा हूँ, लाइक इसकी हाइट के साथ मैं प्ले कर रहा हूँ, तो आप देखें इसने खराब कर दिया, यानी ये ऊपर चला गया। अब मैं इसको दोबारा इसको नीचे लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है आपका, जो पॉइंट नहीं हिलना। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से बॉक्स ना हिले। ठीक है, यहाँ जैसे कि हम गोया कि आप बना रहे होते थे ना, आपको याद होगा कि वो करते थे मास्टर ऑब्जेक्ट एक तरह से, तो ये भी एक तरीके से वही वर्क कर रहा है। हाइट हमारी हो गई, अब हम विड्थ डालेंगे 4.5 सेंटीमीटर और इसका रेफरेंस पॉइंट नीचे रखेंगे, यानी नीचे से ये हिलना नहीं चाहिए। इंटर प्रेस करेंगे। अच्छा जी, आई थिंक वो मिस्टेक हो गई मेरे से। रेफरेंस पॉइंट यहाँ रखने के बाद मैं इसको 4.5 सेंटीमीटर, अब देखिएगा ये हिला नहीं यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह मैं इसकी कॉपी लेके यहाँ पर ला रहा हूँ। ठीक है, आप रेफरेंस पॉइंट की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है मैं एक्यूरेट कर रहा हूँ, मेरी गाइडलाइन मुझे मदद कर रही है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने उस चीज़ को समझना है कि वो क्या है।
अच्छा, उसके बाद क्या करना है, सिंपल इज दैट। आप देखें यहाँ पर अगर हम आए तो हमारा इसके ऊपर, अच्छा सबसे ऊपर एक और छोटा सा भी बॉक्स है, और आई थिंक ये 1 सेंटीमीटर का है तकरीबन। अब इसकी लेंथ मुझे नहीं पता, मैं इसको देख लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म पर आ रहा हूँ। आप देखिए 4.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, एक और भी था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वो नहीं लिखा है, 4.5 और 1 सेंटीमीटर। अब मैं इसी की कॉपी लूंगा ऊपर। ठीक है, ये कॉपी लेने के बाद ट्रांसफॉर्म, यहाँ से हम इसकी हाइट जो है वो 1.5 सेंटीमीटर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब मैं इसको उड़ा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ऊपर के 2 पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट करके राउंड कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप कम कर लें। ठीक है, ये आपका रेडी हो गया, इन दोनों को सेलेक्ट करें। अच्छा, ये आई थिंक, ठीक है, इन दोनों को आपने सेलेक्ट करना है, ऑल्ट। आई थिंक ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, हम इसको ग्रुप बना के निकाल रहे हैं। ठीक है, मैं इसको नीचे ला रहा हूँ, शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके आएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम इसको जो है वो क्या करना है, अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया हुआ था, दैट्स वाई वो मेरे को प्रॉब्लम कर रहा था। शिफ्ट प्रेस करके मैंने उसको राउंड कर लिया, और यहाँ इंटरसेक्ट का जब ऑप्शन आया, इसका मतलब आप बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमें लास्ट अपने बॉक्स बनाने हैं, वो कौन से थे, वो ये था 4.5 और 2.5 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर हाइट है, विथ तो हमारी एक ही चल रही है। ठीक है, मैं इसको शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके ऊपर ला रहा हूँ, इंटरसेक्ट का ऑप्शन आ गया। ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके रेफरेंस पॉइंट चेक कर लेना है आपने, और यहाँ से हाइट इसकी 2.5 सेंटीमीटर आपने रखनी है। अच्छा, अब बहुत ही ज़्यादा फोकस रखिएगा, अब हमें इसके पॉइंट्स को बनाना है। ये पॉइंट्स आपको कट आउट नज़र आ रहे हैं, इन कटआउट्स को हमने बनाना है। अब इन कटआउट को आपने देखना है कि कटआउट जो है वो आपके किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से वर्क नहीं कर रहे, और किस तरीके से आप इनको इनके साथ जो है वो प्ले करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से आपने इसको कर्व भी करना होता है। ठीक है, और यहाँ से भी अगर आप देखें तो ये कर्व हुआ हुआ है। अब ये कितने पॉइंट्स पे कर्व हुआ हुआ है, अब इसे चेक करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मुझे आइडिया होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, सिंपल इज दैट, ट्रांसफॉर्म के अंदर आता हूँ, तो आप देखें इसकी जो हाइट है वो 0.5 सेंटीमीटर है तकरीबन। ठीक है भाई, तो नहीं है 0, यानी 0.5 सेंटीमीटर ऊपर है, और ये भी 0.5 सेंटीमीटर के करीब है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल दैट, इसको कट आउट बनाने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। ठीक है, आप अपनी फाइल पर आ जाएं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर कट आउट्स बनाने हैं, जिस तरीके से यहाँ बने हुए, मैं एक बार और जूम आउट करके बता देता हूँ, यहाँ बने हुए। अच्छा, मैं हमसे मिस्टेक हुई है, वो ये है कि ये यहाँ और यहाँ नहीं है, बल्कि ये थोड़ा अलग है। तो मैं इसको पकड़ के शिफ्ट प्रेस करके यहाँ ला रहा हूँ, इंटरसेक्ट का ऑप्शन मेरे पास आ गया है, और उसको भी मैं जो है वो, सॉरी, ओनली आप शिफ्ट प्रेस करेंगे दोनों को क्लिक करने के बाद। अच्छा, जब आपका फिल जब नहीं होगा तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन यहाँ फिल है, लेकिन ये मेरे को पता नहीं क्यों कर रहा है। एनीवे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब थोड़ा हमारा सेट हो गया, अब मैं आपको आइडिया हो जाएगा। अब मुझे यहाँ 0.5 सेंटीमीटर पर लाइन लगानी है ना। सिंपल डेट, मैं क्या करूँगा, एक लाइन लूंगा, लाइन टूल ले लेते हैं, और इसकी लेंथ हमने 0.5 सेंटीमीटर पर क्लिक करके ओके कर देना है। ठीक है, हमारी 0.5 सेंटीमीटर की लाइन आ गई, और इसको हम यहाँ पर रख लें। ठीक है, ये सिर्फ आइडिया देने के लिए आपको कि यहाँ पर हमें एक लाइन लगानी है। मैं एक गाइड ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने डायग्राम्स भी बनाई है, वो डायग्राम्स मैं आपको भी दिखाऊंगा। ठीक है, मैं इसी की अगेन कॉपी लेके ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, और एक और गाइड लेकर इसके ऊपर लगा रहा हूँ। ठीक है, ये गाइड हो गई। अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाई मैं इनको यहाँ से डेल कर देता हूँ। ठीक है, मेरे को फकत ये नापना था कि ये 0.5 और 0.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब सिंपल दैट, आप क्या करेंगे, यहाँ से पेन टूल ले लें या एड एंकर पॉइंट टूल ले लें, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट लगाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले आपने इस बॉक्स को लाजमी सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, एंकर पॉइंट टूल लेकर एक तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, और यहाँ पर पेन टूल में ये है कि आपको स्केप प्रेस करना पड़ेगा, वरना वो जाहिर सी बात है, अगर आप पेन टूल लेंगे यहाँ क्लिक करेंगे दोबारा तो वो लाइन बन जाएगी। पेन टूल में ये होगा कि आपने यहाँ पॉइंट लगाया, स्केप की बटन दबाएं, फिर पॉइंट लगाएं, फिर स्केप की बटन दबाएं, फिर पॉइंट लगाएं। अब जो आप इनको सेलेक्ट करेंगे तो ये 3 डॉट्स बने हुए होंगे। ठीक है, अभी ये चूंकि मेरा लॉक नहीं है, वरना ये प्रॉब्लम, ये देख रहे हैं, ये आए। तो
ऐड एंकर पॉइंट टूल से ये प्रॉब्लम आपकी जो है वो सॉल्व हो जाती है। अच्छा मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, अच्छा मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, दैट्स वाई मेरे पॉइंट्स चले गए। मैं अगेन यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ और एक पॉइंट यहाँ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है हमारा पॉइंट ऐड है। अच्छा अब क्या करना है, सिंपल इज दैट, कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ से राइट क्लिक करना है इनको। अच्छा गाइड्स हमारी लॉक नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस, शिफ्ट और एरो की दबाएंगे, यानी मैं अगर एक बार दबाऊं 2 3 4 5, ये एक एक पिक्सल अंदर जा रहा है, ठीक है। मैं इसको शिफ्ट और एरो दबाऊंगा, ये 10 पिक्सल अंदर चला गया, ठीक है 10 पिक्सल। अच्छा याद रखिएगा मैंने कौन से पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, मैं अगेन बता देता हूँ, ऐसा ना हो कि आप फिर कंफ्यूजन का शिकार हो जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ऐड किया और यहाँ एक पॉइंट ऐड किया, ठीक है ऐसा ही था। लेकिन मैंने अभी कौन सा सेलेक्ट किया आपके साथ, आपके सामने जो मैंने आई मीन के जो सेलेक्ट किया ये पॉइंट, वो कौन से थे, वो ये वाले नहीं थे, वो ये वाला था। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट को, यानी ये तो मेन पॉइंट था बॉक्स का, और ये जो पॉइंट हमने ऐड किया था, ये हमने क्यों ऐड किया, ताकि ये यहाँ से मूव हो, वरना ये यहाँ से मूव हो जाता, ठीक है। उम्मीद है कि बिल्कुल आसान सी चीज़ है, आपको समझ आ गई होगी। अच्छा मैं दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ ऊपर को। अच्छा मैं इसको क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फाइल पर मैं आ रहा हूँ। अच्छा मैं क्या बता रहा था आपको, कि मैं इसको क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये आप देखें यहाँ से, ये कर्व होने के बाद ये थोड़ा अंदर, ये अंदर नहीं है, ठीक है ये अंदर नहीं है, ये थोड़ा कुछ बॉक्सेस में अंदर भी होता है। अब मैं आप, मेरा काम आपको बताना है, तो अगर कुछ बॉक्स में अंदर हो तो आप ऊपर वाले को पकड़ के 10 पिक्सल मजीद अंदर कर दें, ठीक है। कुछ बॉक्सेस में इस तरह कटआउट भी होता है, तो मैं इसको अभी नहीं कर रहा, बाहर ला रहा हूँ, यानी मैंने इसको 10 पिक्सल अंदर किया, इसको भी 10 पिक्सल, या 1 2 3 4 5, 5 कर लें। अगर 5 समझ में नहीं आया तो फिर आप 10 कर लें, वो आपके ऊपर ही तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं। अच्छा ये मेरी रेडी हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी गाइड्स को मैं अनलॉक कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी एक कटआउट नजर आ रहा है आपको, ये कितना है, इसको भी, ये आई थिंक 0.1 सेंटीमीटर है, बिल्कुल साफ जाहिर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इज दैट, एक लाइन टूल लूंगा, क्लिक करूंगा और 0.1 सेंटीमीटर पर इसको, एंगल हम इसका बिल्कुल 90 डिग्री, 270 90 एक ही बात है, वो रखेंगे। अच्छा यहाँ से हम इसकी, सबसे पहले मैं टूल ले रहा हूँ, कि पाथ को सेलेक्ट करके यहाँ से हम इसको ब्लैक कलर दे देते हैं, ठीक हो गया जी। आप चाहे तो अंदाजे से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना ना, हमने अंदाजा ही तो नहीं करना, अगर हम अंदाजे पर गए तो हमारी चीज़ें खराब हो जाएंगी, ठीक है। व्हाट रीजनिंग इसके साथ, आई हैव नो आइडिया वाई, ठीक है समझ गया मैं, फ्रॉक बंदे हमारा, छोटे छोटे गप लगते रहते हैं। एनीवे तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा गाइड लेंगे और यहाँ पर लाएंगे गाइड को, ऐड एंकर पॉइंट टूल से एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा दोबारा मैं इसको बंद कर रहा हूँ, पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ऐड एंकर पॉइंट टूल लेके फिर ऐड करूंगा, ताकि इसके पाथ पर ऐड हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को सेलेक्ट करके, अच्छा अब ये देखिए ये तंग करेगा आपको, आपने क्या करना है, सबसे पहले इस पॉइंट को सेलेक्ट करना है, फिर इस पॉइंट को सेलेक्ट करना है, और 1 2 3, ठीक है 1 2 3 4 5 जितना भी आपने रखना है, मैंने 3 पिक्सल इसको अंदर किया है। अब वो जाहिर सी बात है आपके ऊपर है कि आपकी क्या होगा, ठीक है। मैं इधर क्लिक करके क्या करेंगे, हम अपनी गाइड्स को डिलीट कर देंगे, ठीक है। हमारा बॉक्स रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको अलाइनमेंट देख लेते हैं, एक बॉक्स हमारा यहाँ बना हुआ है, ठीक है, और एक यहीं पर है, और फिर दो इसकी रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम सिंपल इज दैट, सबसे पहले इसी की शिफ्ट और ऑल्ट दबा के कॉपी ले रहे हैं, ठीक है। आप देखिएगा कि मैंने इसको यहाँ से मिला दिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इज दैट, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, ठीक है, और ओके, रिफ्लेक्ट कर दिया इसको। अच्छा अब हमारे पास प्रॉब्लम जो आ रहा है, वो ये आ रहा है कि ये इसके साथ मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ भी मिल रहा है क्या, अच्छा यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक्स की हैं, और वो मिस्टेक दोबारा गेन हो चुकी है हमसे, वो ये है कि ये कॉर्नर वाले पे आएगा और ये सेकंड वाले पे आएगा, ये ठीक है हमने लगाया था, ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर रखते हैं,
मैंने आपको बोला कि ये थोड़ा सा आपको तंग करेगा, करने दें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इन दोनों को हम सेलेक्ट करके ग्रुप कर रहे हैं, और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको यहाँ ला रहा हूँ, इंटरसेक्ट का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब मैं दोबारा शिफ्ट प्रेस करके इसको यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये देख रहे हैं थोड़ा गैप भी आ रहा है। अच्छा, ये होने के बाद हम देख कर लेते हैं, हमने बिल्कुल दुरुस्त बना लिया। अब हमें नीचे वाले पॉइंट्स लगाने हैं, ठीक है, जो कि इनको रिफ्लेक्ट कर कर बनेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से इसकी कॉपी ले रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करके नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ, और ट्रांसफॉर्म के अंदर आगे रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। आई थिंक इसका मुंह बाहर ही रहेगा। ठीक हो गया। हम इसको राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म के अंदर, रिफ्लेक्ट के अंदर वर्टिकली हम इसको हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, सेट हो गया। दोबारा इसको यहाँ पर लाते हैं, और अब आई थिंक इसको हमें प्रीव्यू आपने ऑन रखना है। ठीक है, रिफ्लेक्ट, ठीक है, लाइनें बिल्कुल सेम है, बिल्कुल दुरुस्त है। अब आप देखिए हमारी ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई। ठीक है, अब हमें ड्राफ्टिंग के अंदर कुछ भी नहीं करना। अच्छा, यहाँ पर होता क्या है, इलिस्ट्रेटर के अंदर, फोटोशॉप के अंदर अलग मामला होते हैं, लेकिन इलिस्ट्रेटर के अंदर ये होता है कि हर चीज की यहाँ पर एक लेयर होती है। ठीक है, मैंने इसको खोला, आप देखें जो भी चीज थी उसकी एक अलग लेयर बन रही है। मैं यहाँ से पैनल ऑप्शन पे आके उसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ, ताकि आपको नजर आए। ठीक है, और इसको खोलने के बाद हम साइज को बड़ा कर लेते हैं, कलर पैनल को हम बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें आपको ये बता रहा है, ये आपकी गाइड चल रही है, ये आपका पाथ है। फिर आपने रेक्टेंगल लिया है, ठीक है, ये उसको बता रहा है रेक्टेंगल के अंदर ग्रुप हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब आपने फॉर एग्जाम्पल इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, अब ये बता रहा है, देखें आप, ये रहा, ये बॉक्स आपने सेलेक्ट किया है, ये बॉक्स आपने सेलेक्ट किया है, ये वाला, तो ये आपको क्या कर रहा है, चीजें बता रहा है, नॉमिनेट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है इस लेयर के अंदर मैं हूँ, और मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को ले जाएगा। अब ये लेयर्स बन गई। अब मुझे टेक्स्ट इस लेयर के अंदर नहीं डालना, मेरे को एक अलग लेयर बनानी है। मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा, और मैं डबल क्लिक कर कर इसका नाम रखूंगा टाइपोग्राफी, यानी अब इस पर टेक्स्ट चलेगा। ठीक है, अब जो भी मैं ड्राइंग वगैरह करूंगा वो रेड कलर में नजर आएगा, और वो इस लेयर के अंदर जाएगा, इस लेयर के अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं टेक्स्ट वगैरह लिख रहा हूँ तो ये चीज हिल सकती है। दैट्स वाई मैं इस लेयर को लॉक कर रहा हूँ। लॉक कर दिया, अब इस लेयर के अंदर जो कुछ भी है अब ये हिल नहीं सकता, ये लॉक हो गया। अब जो भी हम लिखेंगे वो एक तो रेड कलर में नजर आएगा, इस लेयर के अंदर जाएगा। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये लेयर हमारी लॉक हो चुकी है। हम इसको विजिबल ही रखेंगे ताकि नजर तो आए हम क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। इसको मैं बंद करूँ, ये बहुत कुछ भी है इसमें। अच्छा, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल इज दैट, कलर्स वगैरह हमने उठाने होंगे। तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल बी कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, कलर आई थिंक अभी नहीं होगा, कलर हमें पहले करना था। ठीक है, कलर हमें लॉक करने से पहले करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से विंडो के अंदर आएंगे, और लेयर्स का पैनल खोल देते हैं। कलर्स पहले हम कर लेते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, और मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ। इस बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये कंट्रोल ग्रुप हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट जी, कंट्रोल शिफ्ट जी। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और कलर टिकर से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कर सेलेक्ट करना है, आप देखें यहाँ पर एक रेक्टेंगल बने हुए हैं दो। ठीक है, उन रेक्टेंगल्स को हमने बनाया नहीं है। ठीक है, हम अपनी लेयर के अंदर हैं, वो भी बना लेते हैं। इंटरसेक्ट का ऑप्शन आ गया है, और मैंने ये तकरीबन 1.1 है, 1 सेंटीमीटर आप देखें। मैं इसको 1 1 सेंटीमीटर पे ला रहा हूँ, 0.99 हो गया, लेकिन ये 1 होना चाहिए। आपने इसको ट्रांसफॉर्म से देख चेक कर लेना है। ठीक है, ये होने के बाद सिंपल इज दैट, अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ड्राफ्टिंग को मैं बंद करूँ, थोड़ा सा यहाँ भी लॉक कर दूँ। अच्छा, अब हम यहीं से क्या करेंगे, अच्छा, फ़ॉन्ट्स वगैरह मैं आपको बता दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है भाई। मिसाल के तौर पे अभी ही मैं बता देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ये जो हमारा टेक्स्ट है, ये एक फॉन्ट है एब्रीमा के नाम से। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है ब्रोफीन, जो आपका ये लिखा हुआ है, ये आई थिंक मैंने इसको चेंज कर दिया है। करेक्टर के अंदर आएंगे तो ये भी एब्रीमा फॉन्ट के अंदर है।
और जो आपका डीएस है, ये आपका कैलिफोर्नियन एफबी के नाम से फॉन्ट है, ठीक है। बाकी एक दो फॉन्ट और यूज हुए हैं, आई थिंक वो लाइक ये वाला है, ये भी इसी का वर्जन है, ठीक है। और ये जमील नूरी नस्ताली है, और ये दो एक दो और हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा मेरे ख्याल से इसको ही अब हमने कॉपी करना है, तो डेटा जो है वो मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बल्कि अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। लाइक हम यहाँ से सबसे पहले देखें हमारी चीज़ें लॉक की हैं, ठीक है, लॉक है। मैं इनको सेलेक्ट करके बाहर ला रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल C। अच्छा ये आपका बहुत ज़्यादा लैग भी करता है। यानी ये चीज़ें क्यों नहीं आई। चलें, शराफत से नहीं आ रही तो हम इस तरीके से ले आए। ठीक है भाई, मैंने आपको बता दिया कि लिखा किस तरीके से टेक्स्ट, ये बहुत ही आसान है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई हैं, इनको मुड़ा देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट आपने किस कोई भी डब्बा उठाना है आपने, तो टेक्स्ट में आपको लिखना बता चुका हूँ, ये लोगो लगा हुआ है, ठीक है, ये पेन टूल से ट्रेस हुआ हुआ है, आप इसलिए कोई भी इमोजी का आइकन लगा दें, बाकी टेक्स्ट लिखना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो टेक्स्ट आपने ऊपर वाली लेयर के अंदर लिख लेना है इस तरीके से। बाकी ड्राफ्टिंग असल होती है, ड्राफ्टिंग समझाना, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक तो अभी तो हम बॉक्स पर काम कर रहे हैं, बाकी ये है कि क्लाइंट आपको प्रोडक्ट का साइज देता है, लाइक डब्बे के अंदर ये प्रोडक्ट जानी है तो आपने इसको इस तरीके से बनाना होता है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए कि डब्बे के अंदर फिक्स आए। अगर आपकी बोतल उसके अंदर हिल रही है तो दैट्स मीन कि आपने डब्बा जो है वो सही नहीं बनाया, उसकी साइजिंग सही नहीं की, ठीक है। तो बहुत मसाइल होते हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर आपने इसको 100%, अभी देखें ये 33.3 है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल 1 प्रेस कर लें, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट देख लें, वर्क कर सकता है। अच्छा मैं आपको ये बता रहा था कि हाँ, आपके साइज कितना होना चाहिए। अब जैसे कि आपको पता है, विजिबल भी तो होनी चाहिए ना एक चीज। अब ये कितना है, ये 5 पीटी है, तो मैक्सिमम यानी मिनिमम जो है वो 8 पीटी का साइज होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट के अंदर। ये जो हम डब्बे वगैरह बनाते हैं, इसके अंदर 8 पीटी का साइज होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए। अभी तो हमारा 5 पीटी है, ओ सॉरी 8 पीटी मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। यानी इससे बड़ा भी हो सकता है मिनिमम में, मतलब वो, मतलब आप समझे नहीं मेरी बात। 100% एक्चुअली मैं मूड आपको दिखाना चाह रहा था, जब आप 100% पर जाते हैं ना, तो वो आपको दिखाता है कि वो कितना प्रीव्यू मूड है। बस आप ये देखें कि कभी कभार आपको कम साइज रखने पड़ते हैं, कभी आप ज्यादा। अब जैसे यहाँ पर टेक्स्ट ज्यादा है, ठीक है, तो हमने 5 पीटी का साइज रखा हुआ है, और बॉक्स के अंदर भी यही साइज मेंशन हुआ हुआ है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर आप साइजेस को बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बोला जैसे कि उमूमन 8 पीटी का साइज होता है, यानी कि कम से कम हम 8 पीटी का साइज रखते हैं, जैसा कि आपको उर्दू के टेक्स्ट में नजर भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि कंटेंट ज्यादा था, लिहाजा हमें यहाँ पर 5 पीटी करने की जरूरत पड़ी। हाँ अब इससे भी हम कम जाते हैं, कम जा सकते हैं। लाइक आप देखें ये भी 6 पीटी है, तो बड़ा है, ठीक है। बिकॉज के जब हमें क्या करना पड़ता है, लाइक बहुत छोटा बॉक्स होता है, तो वहां पर हमें फिर बहुत मतलब प्ले करना पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड आप कर गए होंगे, और इसमें जो है वो कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। अब लास्ट में मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ, लाइक ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई ना, आप देखें मैंने आपको सामने बना के भी रखी हुई है, स्क्रीनशॉट मैंने पहले ही ले लिया था, ये देखें ये बॉक्स है, ठीक है आपका। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट ऐड किए, ठीक है। फिर इस पॉइंट और ये ऊपर वाले पॉइंट को सेलेक्ट किया,
और इसको 10 पिक्सल अंदर कर दिया, फिर ऊपर वाले पॉइंट को पकड़ के मजीद 10 पिक्सल अंदर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी बन गई, आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बॉक्स का एंकर पॉइंट था, ये भी हमारा बॉक्स का एंकर पॉइंट था। ठीक है, ये भी बॉक्स का है, ये भी बॉक्स का है, लेकिन ये हमने ऐड किया था, और सेलेक्ट हमने इसको और इसको किया पहले, और फिर हमने दोबारा इसको 10 पिक्सल अंदर किया। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि यार मतलब आप लोगों को परेशानी ना हो, जितना हो सके आप लोगों को अच्छे तरीके से डायग्राम्स और इन चीज़ों के जरिए जो है वो चीज़ें समझाई जाएं। ठीक है, अगर ये ब्रोफिन का मेरे पास फोल्डर पड़ा है, इसके अंदर ये डेटा भी मौजूद है, तो आप में से जिसको भी चाहिए हो तो मेरे को बताएगा, तो मैं ये सारा डेटा आपको दे दूंगा, और बहुत फ़ायदा भी होगा आपको। ठीक है, तो हम क्लास को एंड करते हैं, और उम्मीद है आपको आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अपना और अपने से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।